जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन और आज की क्लास में बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे किया जाता है और इन पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का, फिर टैन इनवर्स एक्स का, फिर कॉट इनवर्स एक्स का, फिर सेक और कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना आरंभ करते हैं। दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो पहले त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स एक्स लिखा जा रहा है इसे हम y के बराबर मानेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे और उसका अवकलन ज्ञात करेंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय फलन दिया जा रहा है, लिखा है साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स लिखा है इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स को y के बराबर मानेंगे और उसके बाद इसका हम स्टेप बाय स्टेप अवकलन करते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका अवकलन। हम क्या करेंगे, ये जो फलन लिखा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, y के बराबर मानेंगे। तो माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब हम इस फलन को y के बराबर मानेंगे तब इसी फलन को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। हम क्या करें, इसे ऐसे इक्वेशन 1 बना के रख दें। अब क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है इसी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये जो इक्वेशन 1 है इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx साइन y इज इक्वल टू dx x हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद करना क्या है, ये जो साइन y है इसका अवकलन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा cos y और फिर से y का अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। ठीक है ना। cos y और y का अवकलन करोगे x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू x का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब करना क्या है, अपने को ddx ऑफ y को फाइंड करना है, इसलिए cos y को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि cos y जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। अब करना क्या है, ये जो cos y आया है cos y को ही हम साइन के पदों में तोड़ देंगे। ठीक है ना। तो cos y को हम लोग जब साइन के पदों में तोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। जहाँ cos y लिखो वहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हो। ठीक है ना। अब करना साइन y आ रहा है, साइन y का मान हम लोग यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x पावर 2 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक कहते हैं। तो ये है साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक, इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया जा रहा है cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए। तो इसका भी अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक जैसे साइन इनवर्स x का अवकलन हम लोग किए हैं वैसे ही इसका भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos इनवर्स x को y के बराबर मानेंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू y। जहाँ cos इनवर्स x है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। अब क्या करना है, इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, cos y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम फिर से इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे और इक्वेशन 1 का ही x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने
करने पर अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा dx cos y इज इक्वल टू dx x हो जाएगा। और हम लोग अगर cos y का अवकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में आता है तो माइनस साइन y आएगा, कितना आएगा यहाँ पे माइनस में साइन y आ जाएगा। और y का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू x का आ जाएगा 1। और फिर से वही हमें करना क्या है ddx ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें माइनस साइन y को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन साइन y आ जाएगा, कितना आ जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y हो जाएगा। अब क्या करना है साइन y को ही cos के पदों में तोड़ देना है, तो cos को पदों में तोड़ेंगे इसका कितना आंसर आएगा dy dx इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन साइन y का मान अगर हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। अब करना क्या है, ये जो cos y है इससे हम लोग इक्वेशन 1 से x रख सकते हैं उसके प्लेस पे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x पावर 2। तो ये जो आया है इसे हम लोग क्या कहेंगे cos इनवर्स x का अवकल गुणांक कहेंगे, और यही इसका आंसर हो गया। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तीसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया जा रहा है, इसमें दिया गया है tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए ठीक वही प्रक्रिया जैसे cos x में किए थे वैसे यहाँ पे करना है। सबसे पहला काम होगा कि tan इनवर्स x को y के बराबर मानेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और इसका अवकल गुणांक आ जाएगा। तो इसमें हमें करना क्या है, पहला काम है कि माना tan इनवर्स x किसके इक्वल है y के इक्वल है। अब करना क्या है, जो tan इनवर्स x y बराबर लिखे हैं तो इसी को हम कुछ ऐसे भी सॉल्व करते हैं tan y इक्वल टू x। इक्वेशन 1 मान लें तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 का ही हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इस बात को भी लिख ले रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कितना होगा देखेंगे dx tan y इज इक्वल टू dx x हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे tan y का जो होता है आता है sec स्क्वायर y आएगा। तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर y और y का अवकलन करेंगे हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू x का अवकलन कितना होगा 1 हो जाएगा। dx ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है तो sec स्क्वायर y को उधर की तरफ हम भेजेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y होगा। sec स्क्वायर y आया है, इसे ही tan के पदों में तोड़ देना है। तो tan के पदों में अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू sec के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखना स्टार्ट करें, ये जो tan y है इक्वेशन 1 से tan y का मान हम लोग क्या रखेंगे x रख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 2। तो ये जो आंसर आया है किसका हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x का अवकल गुणांक हो गया, ठीक है ना। तो इसे भी नोट करें। इसका चौथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया जा रहा है cot इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि cot इनवर्स x को y के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा cot y इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लें।
इसके बाद इसी इक्वेशन 1 का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करें कितना हो जाएगा, dx cot y इज इक्वल टू ddx हो जाएगा। यहाँ cot y का जो अवकलन आता है वो होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर y, और y का अवकलन करेंगे तो dy dx इज इक्वल टू x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें करना क्या है, ddx ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें करना होगा माइनस कोसेक स्क्वायर y को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y हो जाएगा। अब फिर से वही प्रक्रिया अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कोसेक स्क्वायर y है इसे कॉट के पदों में तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, जहां कोसेक स्क्वायर y है वहां लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे जो कॉट y आया है, कॉट y का मान इक्वेशन 1 से x रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy dx इज इक्वल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 2, ये हो गया कॉट इनवर्स x का अवकल गुणांक। तो इसे भी नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सेक इनवर्स x का अवकलज कैसे प्राप्त करते हैं। पांचवा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया जा रहा है। पांचवें में क्या लिखा गया है, सेक इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका भी अवकलन करने का जो प्रक्रिया होगा ठीक जैसे इसके पहले हमने किए थे वैसे ही होगा। माना y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसके बाद इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, सेक y इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx सेक y इज इक्वल टू x होगा। सेक y का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो आता है सेक y इंटू टेन y इंटू डी वाई dx इज इक्वल टू 1। तो डी ऑफ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक y और tan y दोनों को उस तरफ भेजेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक y इंटू टेन y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो tan y है इसे सेक के पदों में लिखेंगे, और यहाँ पे सेक ऑलरेडी सेक के ही पदों में लिखा गया है कि नहीं। तो tan को हम क्या करेंगे, सेक के पदों में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक को ऐसे रहने देंगे तो सेक y ब्रैकेट में tan का मान रखो तो कितना हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद करना क्या है, जो सेक y आया है इसी में सेक y का मान हम लोग रखेंगे, कहाँ से, इक्वेशन 1 से। सेक के स्थान पे x रखा जाएगा, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ये जो सेक y है यहाँ पे लिखेंगे x, रूट में क्या लिखेंगे यहाँ पे सेक y के स्थान पे x पावर 2 माइनस 1। तो ये जो आ रहा है ये क्या हो गया है, सेक इनवर्स x का अवकल गुणांक हो गया, ठीक है ना। इसको भी नोट करें। इसके बाद कोसेक इनवर्स x का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। इसके छठे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना हम सीखेंगे। यहाँ लिखा गया है कोसेक इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, माना y बराबर कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, कोसेक y इज इक्वल टू x, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन 1 का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो इसको लिखेंगे
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना आएगा, यहां देखेंगे dx कोसेक y बराबर d dx यक्स हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोसेक y का अवकलन जो होता है आता है माइनस में कोसेक y इंटू कॉट y dy dx हो जाएगा और x का अवकलन कितना आएगा, 1 आएगा। यहीं से dx और dy की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, इन दोनों को दूसरी तरफ भेजेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे dy dx बराबर 1 अपॉन माइनस में कोसेक y इंटू कॉट y हो जाएगा। ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ पे इन सब का मान रख के सॉल्व कर देना। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा dy dx बराबर, इस माइनस को हम ऊपर की तरफ लिख लें 1 अपॉन कोसेक को ऐसे रहने देंगे, कोसेक y को ऐसे रहने देंगे। जहां पे कॉट y लिखे हैं, कॉट y को कोसेक के पदों में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब करना क्या है, ये जो कोसेक y आया है इसी का मान हम लोग यहां से रख देंगे x। तो इसको सोल्व करें, कितना हो जाएगा dy dx बराबर -1 अपॉन x रूट में x स्क्वायर -1। तो ये हो गया है कोसेक इनवर्स x का अवकलन। तो इसे नोट कर लीजिए। आज के क्लास में हमने सीखा साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का अवकलन कैसे किया जाता है। तो इनको एक बार हम लोग यहाँ सारांश के रूप में लिख के देख लेते हैं कि इनका अवकलन कितना आया था। साइन इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 2। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे देखा है कॉस इनवर्स x का अवकलन करने पे कितना आता है माइनस में 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने सीखा tan इनवर्स x का अवकलन जब करते हो तो आता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथे नंबर पे हमने सीखा कॉट इनवर्स x का अवकलन करने पे आता है माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद पांचवें नंबर पे हमने सीखा सेक इनवर्स x का अवकलन जब हम लोग करते हैं तो आता है 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। लास्ट में हमने सीखा जब कोसेक इनवर्स x का अवकलन करते हो तो कितना आता है माइनस में 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न होंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से। तब तक के लिए जय हिंद।